Hello everyone and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparation for your exam. So now we will discuss MA 4th semester paper third literary theatre and films. So further that Sangeet Natak Academy SNA is the short form for Sangeet Natak Academy. Okay. क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए नोट ऑन संगीत नाटक एकेडमी। आपको एक शॉर्ट नोट्स भी दिया जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि संगीत नाटक एकेडमी क्या है। ओके, अब आप इस पिक को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपके दिमाग में ये इमेज हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाए और आप इसे समझें कि संगीत नाटक एकेडमी में आपने किस पिक्चर को देखा था ताकि आपको आंसर याद आ सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बात तो ये रही, दूसरा ये भी समझ लीजिएगा ध्यान से कि आप सभी स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो जितना आपको आता है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म में लिखिए और हेडिंग ज़रूर मेंशन करिएगा। हेडिंग मेंशन करने से आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक होते हैं ना कि उसके अंदर एक ब्यूटीफुलनेस आ जाती है, सुंदरता आ जाती है और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि आपने उसके क्वेश्चन के आंसर को हेडिंग के साथ उसे प्रोवाइड कराया है। देखिए, क्योंकि आप अपनी कॉपी के साथ में नहीं होते हैं, आपकी कॉपी ही आपकी एग्जामिनर से इंटरेक्शन करती है, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर रहे हों तो आप अपनी कॉपीज़ को इस तरह से राइट डाउन करिए कि वो आपके एग्जामिनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करे और मार्क्स खुद ही वो ले, ना कि एग्जामिनर को देने पड़े। तो जब आप अच्छा लिखोगे तो एग्जामिनर खुद ही अपने मन से आपको अच्छे मार्क्स देगा, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं लिखते हैं, आप किसी क्वेश्चन के मतलब जो है उसकी वर्ड लिमिट को ध्यान में नहीं रखते हैं और बहुत छोटा क्वेश्चन का आंसर दे करके आते हैं या विदाउट हेडिंग अगर आप प्रोवाइड कराते हैं आंसर अपने एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर कहीं से भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा और बिना इम्प्रेस हुए एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे नहीं देगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने जब कॉपी पे राइट डाउन करें तो उसको बहुत अच्छे से आप लिखिए अपने आंसर को, प्लस हेडिंग ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, हेडिंग तो ज़रूरी याद कर लीजिए। जो बच्चे इस वीडियो के थ्रू अपनी नोट्स बना रहे हैं वो कुछ ना करें, सिर्फ हेडिंग ही पहले याद करें और फिर वीडियो को समझ लें तो आपका क्वेश्चन खुद ही अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं अब। संगीत नाटक एकेडमी इंडियाज नेशनल अकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। संगीत नाटक एकेडमी इंडिया का नेशनल एकेडमी है और जो क्या किसके लिए है? परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए है। संगीत नाटक एकेडमी भी ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे थिएटर और फिल्म से रिलेटेड है। जिस तरह भारतीय नाट्य एकेडमी है उसी तरह संगीत नाटक एकेडमी भी है। ठीक है, ये नेशनल लेवल का एकेडमी है और इसमें भी आर्ट्स को प्रमोट किया जाता है। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। The Sangeet Natak Academy, established in 1952, is the national academy for music, dance and drama in India. संगीत नाटक एकेडमी 1952 में इस्टेब्लिश किया गया। ये एक नेशनल एकेडमी है जहाँ पर डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए और ड्रामे के लिए इंडिया में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। इसको ऑपरेट करने वाले जो हैं वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लोग हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो विभाग है वो इसको ऑपरेट करता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है या नई दिल्ली में है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें ये पॉइंट याद कर लीजिए कि संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर है, इस्टेब्लिश कब हुई। एक नेशनल एकेडमी है, यहाँ पर म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामे को प्रमोट किया जाता है, साथ ही इसको ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू एंड इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। अंडरस्टूड? ये इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव और मिशन क्या है? इट्स मेन गोल इज टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रोपेगेट इंडियाज रिच हेरिटेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये तो आप जानते ही हो कि हमारा जो भारत है या जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो अपने आप में मतलब बेइंतहा विरासत चीज़ों से भरा हुआ है, कला से भरा है। तो हेरिटेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से वो बहुत ज़्यादा मालामाल है, बहुत ज़्यादा ये इनरिच है। तो इसको प्रमोट करना, इसको प्रिजर्व करके रखना, यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है और मिशन है। किसका? जो हमारा संगीत नाटक एकेडमी है। ठीक है, एसएनए का। द एकेडमी सपोर्ट्स बोथ क्लासिकल एंड फोक ट्रेडिशंस, इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन कल्चरल एक्सप्रेशंस। एकेडमी सपोर्ट करती है दोनों तरह के
क्लासिकल को भी और फोक ट्रेडिशन को भी। क्लासिकल आप जानते हो, हमारा क्लासिकल जो भी हमारा जो क्लासिकल आर्ट्स है, और जो फोक ट्रेडिशन यानी जो लोक प्रथाएं होती हैं, लोक गीत जिसके माध्यम से गाए जाते हैं, लोक नृत्य होते हैं, लोक नाटक होते हैं, तो उन सबको भी बचा के रखना और लगातार इंडियन कल्चर एक्सप्रेशन में इसकी वृद्धि को बनाए रखना। ठीक है, यही इसका मैन मकसद है और यही इसका उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्टिव एंड मिशन की बात आ जाएगी तो आप लिख देंगे, इट्स मेन गोल इज टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रोपेगेट इंडियाज रिच हेरिटेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। The Academy supports both classical and folk traditions, ensuring the continuity and growth of Indian culture expression. Understood? नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शन एंड एक्टिविटीज़। इसके अंदर अब फंक्शन और एक्टिविटीज़ किस तरह की होती हैं एसएनए में, वो हमें देखना है। द एकेडमी ऑर्गेनाइजेस फेस्टिवल, सेमिनार, वर्कशॉप एंड कल्चरल इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ये एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है फेस्टिवल को, सेमिनार्स को, वर्कशॉप को और कल्चरल इवेंट्स को। तो ये सिर्फ देश में ही नहीं करती बल्कि देश के बाहर भी। It supports research, documentation and publication related to music, dance and theatre. ये पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और रिसर्च भी करती है उन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जैसे डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो होती हैं उसको लेकर के, और पब्लिकेशन रिलेटेड किससे पब्लिकेशन होते हैं इनके, म्यूज़िक, डांस और थिएटर से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है उसको डॉक्यूमेंटेशन देना, उसको उसको पब्लिश कराना में ये पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। इट ऑल्सो ग्रांट्स फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप टू आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स। और ये ग्रांट भी देती है, मीन्स ये स्कॉलरशिप देती है अपने आर्टिस्ट को, फेलोशिप देती है अपने स्कॉलर्स को। तो अपने आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को ये फेलोशिप और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यानी ये कुछ ना कुछ अपना जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी दिया जाता है ऐसे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर स्कॉलर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं। One of its prestigious contribution is the Sangeet Natak Academy Awards, which honor outstanding artists in the fields of music, dance and drama. तो ये इनके लिए एक प्रेस्टिजियस कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है, संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड उसको दिया जाता है, बड़ा ही सम्मान के तौर पे उसको माना जाता है। ठीक है, अगर संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं किसी भी एक्टर को, किसी भी आर्टिस्ट को, तो उसके लिए एक प्रेस्टिजियस उसका लेवल है, मतलब उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। और जिसमें कि जो उसके सम्मान में जो इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं जो अपने आप में बहुत ही महान कलाकार होते हैं, वो चाहे म्यूज़िक के फील्ड में हो, डांस की या ड्रामे के फील्ड में हो, उन्हें ये अवार्ड उनके सम्मान में प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है। दीज अवार्ड्स आर अमंग द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। इस अवार्ड्स जब जिन लोगों को दिया जाता है वो नेशनल रिकॉग्निशन यानी अपने आप में राष्ट्रीय पहचान रखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, और फिर उनका सम्मान ऊंचाई पर जाता है। हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन, समझ रहे हैं ना, कि मतलब राष्ट्रीय तौर पर उनकी पहचान, बहुत ही ऊंचे मकाम पर वो लोग जाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, जिनको ये अवार्ड दिया जाता है। ऐसे ही मतलब किसी को नहीं दिया जाता, उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं या आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट होते हैं। फील्ड उन्होंने बता ही दिया है किस फील्ड में, म्यूज़िक में, डांस में और ड्रामा में, तो उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स जो है वो प्रेस्टिजियस या और उनके ऑनर में उन्हें दिया जाता है। अंडरस्टूड? इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूशन में या ट्रेनिंग मतलब किस तरीके से दी जाती है। द अकेडमी सपोर्ट सेवरल इंस्टीट्यूशन लाइक कथक केंद्र, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी एंड अदर्स टू प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये अकेडमी सपोर्ट करती है अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि कथक केंद्र भी इसी तरह का इंस्टीट्यूशन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, जवाहरलाल नेहरू JNU मतलब, ठीक है, यूनिवर्सिटी मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू एकेडमी, मणिपुर डांस एकेडमी, तो ये अलग अलग है, जवाहरलाल नेहरू एकेडमी एंड मणिपुर डांस एकेडमी। तो इसके अंदर ये सभी जो है क्या करते हैं, ये सभी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो SNA उनको देता है। एंड अदर्स टू प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और इसके अलावा वो अलग से भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो SNA का काम है कि अपने अंडर में चल रहे जितने भी उसकी एकेडमीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उन सबको सपोर्ट करना, उनको प्रमोट करना और अलग अलग तरह से उनकी मदद करना। ठीक है, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द संगीत नाटक एकेडमी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन नर्चरिंग इंडियाज diverse performing arts traditions and ensuring their relevance for future generations। संगीत नाटक एकेडमी बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है भारत के विभिन्न प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट्स में। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि भारत में सिर्फ एक ही कल्चर नहीं है, बल्कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। और अगर हम डिस्क्रिमिनेशन रीजन की बात करें, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने फोक हैं, उनके अपने क्लासिकल लिटरेचर है, क्लासिकल आर्ट्स है, उनका अपना फोक आर्ट्स है, उनके अपना थिएटर आर्ट्स है। तो सबका अपना अलग अलग है। तो जिस तरीके से अलग अलग होने की वजह से, डाइवर्जन या एक तरह से सेवरल होने की वजह से हो क्या रहा है कि सारी चीज़ें हमारे भारत, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत देश है, तो सब चीज़ों को अलग अलग मतलब प्रमोट करना, जो जिस रीजन से आता है, अगर वो अपने यहाँ के ट्रेडिशन आर्ट्स को प्रमोट करना चाहता है तो उसको भी संगीत नाटक एकेडमी पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि वो वहाँ के ट्रेडिशन और वहाँ के परफॉर्मिंग आर्ट्स को बचाए, और प्लस उसको बचाने के साथ साथ प्रिजर्व तो करेगा ही, साथ में प्रमोट भी करेगा। और ये एक विश्वसनीय माध्यम है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, एक मतलब विश्वसनीय एक एफर्ट है, एक प्रयास है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका संगीत नाटक एकेडमी। ये पूरा क्वेश्चन आप इसी तरह से अगर विद हेडिंग्स मेंशन करके लिखेंगे, अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है या अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप हेडिंग ज़रूर मेंशन करिएगा। बहुत अच्छा आंसर बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इतना टिपिकल या कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड भी इसके अंदर नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है याद करने में। आई थिंक इट्स वेरी ईजी लैंग्वेज, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो सकता है ये। आप बहुत अच्छे से इस पे फोकस करके बस एक बार वीडियो देखिए 10-11 मिनट की और आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अंडरस्टूड? चलिए, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेडिंग ज़रूर याद करिए, मैं बार बार कहती हूँ आपसे। और साथ ही वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप करिए, क्योंकि आप जानते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ उसकी एडिटिंग करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा सार्थक बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए, ताकि मैं इंकरेज हूँ और मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ओके, चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।